should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वो नेतन्याहू की तरह एक युद्ध अपराधी है। उसने गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम कराया है। यह बात किसके लिए कही गई है, किसने कही है, यह सुन लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सुधीर तिहाड़ी चौधरी, रूबिका टॉनिक, लियाकत, दीपक बटवा चौरसिया, अमीश मर्यादा देवगन और अर्नब ड्रग्स गोस्वामी जैसे चपंडुकों के विश्व नेता की क्या हालत हो गई है विश्व में। President Narendra Modi is holding a rally in Madison Square Garden. कुछ समझ में आया किसके बारे में बात हो रही है? दरअसल भारतीय मूल के अमेरिकी जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी जीत अब बस एक औपचारिकता मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने प्राइमरी का चुनाव शानदार अंतर से जीत लिया है और न्यूयॉर्क डेमोक्रेट्स का गढ़ है। इस चुनाव की बारीकियों पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मोदी को लेकर ममदानी का ख्याल। न्यूयॉर्क के होने वाले मेयर जोहरान ममदानी से प्रचार के दौरान पूछा गया कि नरेंद्र मोदी को लेकर आप क्या ख्याल रखते हैं। वो यहां आते हैं, मेडिसन स्क्वायर पर सभा करते हैं और आपके साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं कि आप करेंगे। President Narendra Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No. All right, Mr. Stringer? No. And Mr. Ramdani? No. ये हालत है नरेंद्र मोदी की। मंच पर मौजूद डेमोक्रेटिक पार्टी के तीनों बड़े नेताओं ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी की परछाई तक के साथ नजर नहीं आना चाहते। मेडिसन स्क्वायर में जाने की बात तो छोड़ दीजिए, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तो दूर, लेकिन संभावित मेयर जोहरान ममदानी ने इसके बाद जो कहा, उसने नरेंद्र मोदी को लेकर वैश्विक बिरादरी की सोच को बड़े पैमाने पर एक बार फिर से उजागर कर दिया है। आपको बता दें कि जोहरान ममदानी गुजराती मूल के अमेरिकी हैं और उनके पिता महमूद ममदानी गुजरात से अफ्रीकी देश युगांडा के रास्ते अमेरिका पहुंचे। My father, his family comes from Gujarat in India. उनके बारे में और विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि उनकी मां का नाम मीरा नायर है। मीरा नायर मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक रही हैं और उन्हें मॉनसून वेडिंग, सलाम बॉम्बे और द नेमसेक जैसी प्रसिद्ध फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जोहरान ममदानी की जड़ें भारत से जुड़ी हुई नहीं है और वो हवा में बात कर रहे हैं। इसीलिए जब वो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन्हें गुजरात का कसाई कहते हैं तो बात बहुत बड़ी हो जाती है। His family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, ममदानी यही नहीं रोकते, वो नरेंद्र मोदी को उस बेंजामिन नेतन्याहू के बराबर ले जाकर खड़ा कर देते हैं जिसने गजा में 40,000 से ज्यादा औरतों, बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों का लहू बहाया है, जो कि एक युद्ध अपराधी है, कातिल है और इंसानियत के लिए कलंक है। who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. अब इसके महत्व को ऐसे समझिए कि न्यूयॉर्क का होने वाला मेयर ये बात बोल रहा है। उनका नवंबर के महीने में न्यूयॉर्क का मेयर बनना लगभग तय है, क्योंकि ममदानी अब डेमोक्रेटिक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। उन्होंने प्राइमरी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी एंड्रयू कुओमो को भारी अंतर से हराया है। न्यूयॉर्क सिटी में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का जीतना लगभग तय माना जाता है, क्योंकि यह शहर ऐतिहासिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ है। इसके अलावा ममदानी को अलेक्जेंड्रिया, ओकासियो कॉटेज और बर्नी सैंडर्स जैसे दिग्गज प्रगतिशील नेताओं का समर्थन भी हासिल है। इसने उनकी स्थिति को और मजबूत किया है। अमेरिका की राजनीति में न्यूयॉर्क के मेयर का दबदबा बहुत ज्यादा होता है। शहर के कम से कम 5 मेयर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं। ऐसे में अगर ममदानी को यह कुर्सी मिल जाती है तो सोच लीजिए वो विश्व नेता मोदी का न्यूयॉर्क में कैसा स्वागत करेंगे। आपको याद दिला दें कि संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में ही है। I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat. अब आइए जोहरान ममदानी के पिता के प्रोफाइल पर। उनके पिता महमूद ममदानी मूल तौर पर एक गुजराती मुसलमान है, जो आप जान ही गए होंगे। काम की तलाश में वो युगांडा चले गए थे और फिर 1998 में
जब जोहरान 7 साल के थे, पूरा परिवार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जाकर बस गया। वो दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। फिलहाल वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन यानी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के प्रोफेसर हैं। महमूद ममदानी को अमेरिका का बहुत बड़ा शिक्षाविद और राजनैतिक चिंतक माना जाता है। उनकी मां मीरा नायर के बारे में हमने बता ही दिया। ऐसे में जोहरान ममदानी जो बोल रहे हैं उसे हवा में नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि व्यक्तिगत के अलावा उनकी एक मजबूत पारिवारिक साख भी है और यह साख अंतर्राष्ट्रीय है। His family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, आप ममदानी को चाहे जितनी गालियां बकिए, लेकिन यह भी तो सोचिए कि नरेंद्र मोदी के बारे में दुनिया कैसे सोचती है। नोएडा फिल्म सिटी के स्टूडियोज में 24 घंटे चलने वाले प्रवचनों और मोदी के सामने बकरी की तरह मिमियाते उनके एंकरों, संपादकों और मालिकों के लाख प्रयासों के बावजूद दुनिया मोदी को जिस वजह से जानती है वह है 2002 का गुजरात नरसंहार। जो बेशर्मी है वो ये कि आज से 50 साल पहले भारत में लगे आपातकाल पर तो अखबार के अखबार रंगे हुए हैं, लेकिन केवल 23 साल पहले गुजरात में हुए कत्लेआम पर सबकी कलमों की स्याही सूख जाती है। President Narendra Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No. All right, Mr. Stringer No. and Mr. Ramdani. no, and I just want to say something here, which is that my father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. And speaking... इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।